ये क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 5 है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज इसके क्वेश्चन आंसर समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, इस चैप्टर का ये नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो बाइट का मतलब है मच्छर का काटना, कॉस्ट का मतलब है वजह, कॉमन डिजीज़ का मतलब है आम बीमारियाँ, और मोस्ट का मतलब है ज़्यादातर। तो कौन सी ऐसी आम सी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं? द मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स आर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो सबसे ज़्यादा आम बीमारियां पैदा होती हैं या मच्छर के काटने की वजह हैं, वो बीमारियां ये हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस डिजीज़ बाय सेविंग अस फ्रॉम मॉस्किटोज। हम खुद को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं इन बीमारियों से, मच्छरों से दूर रह के या मच्छरों से महफूज रह के। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरिब्रल मलेरिया। कौन सा ऐसा ख़ास हिस्सा है, स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास, कौन सा ऐसा ख़ास हिस्सा है जिस्म का जो सबसे ज़्यादा जो है इस बीमारी के जद में आता है या इसको इन्फेक्शन में लेता है। सेरेब्रल मलेरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है यानी मुतासिर होता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। इट इज़ वेरी डेंजरियस डिजीज़, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इन विच लिवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इज़ इन्फेक्टेड। इसमें जिगर जो कि हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है वो ज़्यादा मुतासिर होता है। दिस कैन लीड टू सेवर लिवर इन्फेक्शन, और ये ले जा सकता है आपको शदीद जिगर के इन्फेक्शन की तरफ। सेवर का मतलब होता है ज़्यादा या सख्त, और लेड का मतलब है मतलब ले जाता है। और मैं बताता चलूँ जिगर का जो फंक्शन होता है, जिगर का जो काम होता है वो होता है खून बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन लेड टू सेवर लिवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सख्त जो है जिगर का इन्फेक्शन हो जाता है और जो है जब किसी को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया इज़ अ कॉमन एंड डेंजरियस डिजीज़। मलेरिया एक आम सी और ख़तरनाक बीमारी है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम सिंगल सेल पैरासाइट। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि सिंगल सेल पैरासाइट है। पैरासाइट कहते हैं तुफेलिए या मुफ्ते, जो कि फ्रीली हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसे कि जुएँ होती हैं लाइज, वो जो हैं वो पैरासाइट कहलाती हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ना एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है। तो ज़्यादातर जो बीमारियां हमें होती हैं वो वायरस बैक्टीरिया से होती हैं। तो मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है जो कि सिंगल सेल पैरासाइट है। उसकी मैं पिक आपको दिखा दूंगा। ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जो ट्रांसमिटेड का मतलब है ट्रांसफ़र, जो कि अक्सर जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, यानी कि जो मच्छर जिसमें बीमारी होती है उससे ये बीमारी इंसान के अंदर आती है। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो। सलाइवा कहते हैं थूक को, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं गर्दिश करने वाला निज़ाम, यानी हमारा खून जो गर्दिश करता है तो उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और इंजेक्टेड का मतलब होता है दाखिल हो जाना। तो ये जो है वो दाखिल हो जाता है किसी भी शख्स के या इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में थूक के ज़रिए मच्छर के, यानी जब मच्छर काटता है तो खून सक कर रहा होता है और फिर वो जो है ना अपना थूक भी छोड़ देता है इंसान की बॉडी में ना, तो उसी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये प्लाज्मोडियम वायरस जो कि सिंगल सेल पैरासाइट है ये जो है शामिल हो जाता है, और ये जो है वाइट ब्लड सेल्स को हमारे इन्फेक्ट करता है, और वाइट ब्लड सेल्स हमारे सोल्जर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगू। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? क़ुव्वत मुदाफ़ियत। हर इंसान के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये काबिलियत रखी है कि अगर जो है जरासीम वग़ैरह उसकी बॉडी में इंटर हो तो वो उससे लड़ के जो है उसको ख़त्म कर देता है। यूरिन के ज़रिए फिर जो है ये सारी चीज़ें पास आउट हो जाती हैं, जो वायरस बैक्टीरिया मरते हैं। सवाल नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो डेंगू की वजह से मुतासिर होता है। डेंगू इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़। डेंगू जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इट इफ़ेक्ट्स, यहाँ इफ़ेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट्स। इट अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। वंस द वायरस इंटर द बॉडी इट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी अटैचिंग वाइट ब्लड सेल्स, या वाइट ब्लड यहाँ सेल्स आएगा,
वाइट ब्लड सेल्स, इट अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। तो होता क्या है, ये जो है असरअंदाज होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम पे। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम होता है हमारे अंदर, एक बार जब वायरस हमारे जिस्म में चला जाता है तो ये सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है, और जो है वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ही चला जाता है और उनको खा जाता है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं शदीद। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ चिकनगुनिया, हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद इट। सवाल कह रहा है कि चिकनगुनिया क्या है और कोई शख्स जो है कितनी बार इसका शिकार हो सकता है, और कैसे हो सकता है और कितनी बार शिकार हो सकता है। चिकनगुनिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। चिकनगुनिया भी जो है एक आम सी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। इट इज़ थ्रू द मॉस्किटोज़, यानी कि ये मच्छरों के ज़रिए होती है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, ये फैलती है, स्प्रेड माने फैलना, ये फैलती है एक मुतासिर शख्स से दूसरे शख्स में। इफ़ द मॉस्किटो फीड ऑन इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट एंड देन बाइट अदर ट्रांसमिटेड पीपल। तो मच्छर क्या करता है, अगर मच्छर जो है, फीड का मतलब है खाना पीना, यानी कि खाता तो नहीं है, वो खून पीता है हमारा। तो मच्छर जो है वो अगर खून पी रहा है इन्फेक्टेड पर्सन का, मुतासिर जो शख्स है पहले उसका वो खून पीता है, उसके बाद फिर वो काटता है दूसरे शख्स को, तो इस तरह ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब है ट्रांसफ़र, यानी मुंतकिल होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स, व्हाट आर दिस सिम्टम्स। ये हमसे पूछ रहे सवाल में कि कौन सी ऐसी दो बीमारियां हैं जो मिलती जुलती हैं, जिनकी अलामात मिलती जुलती हैं। सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, सिमिलर मतलब एक जैसी, और वो अलामात कौन कौन सी हैं वो बताएं। मलेरिया एंड डेंगू हैव सिमिलर सिम्टम्स। मलेरिया और डेंगू ये जो दो बीमारियां हैं ये मिलती जुलती इनकी अलामात हैं। इन मलेरिया एंड डेंगू देयर इज़ हाई फीवर। मलेरिया और डेंगू में हमें बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। टेम्परेचर रीचेज एट हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहाइट। जो हमारा दर्जा हरारत होता है जिस्म का वो पहुंच जाता है, रीचेज मतलब वो पहुंचता है तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अलग पैमाइश है, और या तो फिर इसको आप फ़ारेनहाइट में करें तो 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो अफेक्टेड, यहाँ भी अफेक्टेड आएगा। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो अफेक्टेड इन बोथ डिजीज़। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इन दोनों बीमारियों के अंदर ये मुतासिर होते हैं ज़्यादातर। बोथ आल्सो अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, और ये दोनों जो हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं, इस सिस्टम को हमारे ख़राब करते हैं। हाउ द डिजीज़ अफेक्ट आवर लाइफ, बीमारी कैसे मुतासिर करती हैं हमारी ज़िंदगी को। डिफरेंट डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्टेड अ लॉट आवर इम्यून सिस्टम एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ आल्सो अफेक्टेड due to weakness because they are also take time to recover, so we must save ourselves from their disease। यहाँ पर these आएगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम को बहुत ख़राब करती हैं, वीक बनाती हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है। वीकनेस का मतलब कमज़ोरी, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं जब ये लाहक हो जाती हैं किसी इंसान को तो फिर वो काफ़ी टाइम लेती हैं रिकवर होने में, सही होने में। तो सो वी मस्ट सेव आवरसेल्फ, मस्ट का मतलब है यहाँ पर लाजमी, हमें क्या चाहिए कि हम लाजमी ख़ुद को बचाएं इन बीमारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इन तीन बीमारियों से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिजीज़ बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स का मतलब है कुछ कदम उठा के हम इन बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। वेयर क्लॉथ्स दैट विल कीप आवर बॉडी फुली कवर्ड, हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिनसे हमारा पूरा जिस्म जो है ढका हुआ है, यानी ख़ास करके हाथ जो है हमारे ढके हुए हों। यूज़ नेट कवरिंग, हमें नेट्स कवरिंग यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं पिक में दिखा दूँगा आपको। लीव इन हाइजेनिक सराउंडिंग, सराउंडिंग कहते हैं एटमॉस्फेयर को यानी माहौल को, हाइजीनिक कहते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, हमें साफ़ सुथरे माहौल में रहना चाहिए। देयर शुड बी नो स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर कहते हैं रुका हुआ पानी। तो यहाँ पर इस लाइन में कहा जा रहा है कि कोई भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ख्वा चाहे वो साफ़ हो चाहे वो गंदा हो। लोकेलिटी का मतलब है हमारे इलाके में, लोकल एरिया के अंदर, यानी पूरी मीनिंग क्या बनी,
कहीं पे भी पानी जो है वो खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी, ख्वाह वो साफ़ हो चाहे गंदा हो हमारे इलाके में। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फ्रॉम डाउन टू डस्क। डाउन टू डस्क का मतलब है सुबह की पहली किरण से शाम तक, डाउन टू डस्क, मॉर्न टू इवनिंग, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, यानी प्रिकॉशन का मतलब है बचाव, हमें और भी बचाव करने चाहिए, जैसे कि मच्छरों से बचने के लिए हम लोग ऑयल आता है, लोशंस आते हैं, वो लगाते हैं, तो ये भी हमें करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिजीज़ सीक मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई बीमारी हमें हो जाए, वीकनेस हो हमें, तो हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, यानी सीख का मतलब होता है तलाश करना, तो हमें फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुमकिन उतना जल्दी जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज़। गेट रिड ऑफ, ये एक ईडियम है, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, तो हम कैसे मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज़ बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। हम छुटकारा पा सकते हैं मच्छरों से अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख के, ठीक है। देयर शुड बी नो स्टेगनेंट वाटर इन आर एरियाज़। रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए हमारे इलाकों में। मॉस्किटोज शुड बी किल्ड एट देयर इनिशियल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं बनने को, तख्लीक को, इनिशियल स्टेज कहते हैं शुरुआती मरहलों में। तो जो मच्छर हैं उनको हमें मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए उनकी शुरुआती स्टेज में, यानी जब वो छोटे होते हैं उनके बढ़ने से पहले। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिजीज़ देयर हाई फीवर फॉलो बाय सेवर बॉडी पेन। यानी कि वो कौन सी बीमारी हैं जिसके अंदर हमें बहुत सख्त जिस्म में दर्द होता है। सेवर का मतलब होता है सख्त या बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन मतलब जिस्म में दर्द, बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो कौन सी बीमारी। इन डेंगू देयर इज़ हाई फीवर फॉलो बाय सेवर बॉडी पेन बिहाइंड द आइज़ एंड सेवर हेडेक। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हाई फीवर हो जाएगा, बहुत तेज़ बुखार होगा और आपकी बॉडी में बहुत दर्द होगा, और ख़ास करके जो है आइज़ में और सर में बहुत दर्द होगा। इसको पढ़ते हैं हेडेक, सर दर्द को कहते हैं हेडेक। तो सख्त आपको सर दर्द भी होगा। अब इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, चैप्टर से आपको कुछ लाइंस दे दी जाती हैं ये चेक करने के लिए कि आपने बुक को पढ़ा है, समझा है कि नहीं, और इसी लाइन से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, नेम द लेसन फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो लाइन्स हैं ये कौन से लेसन से ली गई। द अबव गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये जो लाइन्स है ये हेल्दी लाइफ स्टाइल से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिजीज़ हैज़ बीन डिस्कस इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स के अंदर ये जो लाइन्स दी गई हैं, पहले आपको ये लाइन्स पढ़नी है। वंस द वायरस इंटर द बॉडी इट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज थस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। डॉट 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 का मतलब है आगे इन्होंने लिखा नहीं है, आगे और भी पैराग्राफ है, कि आपको बुक की लाइन्स याद दिला रहे हैं कि आगे आप खुद याद करें और बताएं कि क्या हुआ था। तो जो डिस्कस किया गया है इन लाइन्स के अंदर डिजीज़ का वो है डेंगू। डेंगू फीवर हैज़ बीन डिस्कस इन दिस लाइन दैट इज़ वेरी कॉमन एंड डेंजरस डिजीज़। डेंगू के बुखार के बारे में इन लाइनों में बहस की गई है या मुताल्ला किया गया है या बात की गई है, जो कि बहुत आम है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। विच सेल्स आर इन्फेक्टेड इन दिस डिजीज़। इस बीमारी से किस टाइप के सेल्स जो हैं हमारे वो मुतासिर होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे होते हैं वाइट ब्लड सेल, WBC इन्हें शॉर्ट में कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिन्हें कहते हैं RBC, और प्लेटिलेट्स होते हैं, और भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल का काम होता है, ये हमारी सोल्जर होती है, आर्मी होती है, ये जरासीमों से लड़ती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर ये आती है इम्यून सिस्टम में। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए साथ साथ। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ पाएंगे। वाइट ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड इन दिस डिजीज़, इम्यून सिस्टम इज़ आल्सो अफेक्टेड इन दिस डिजीज़। ये लाइन 2 बार आ गई है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं जिसे WBC कहते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, वो मुतासिर होते हैं इस बीमारी में, और इम्यून सिस्टम भी हमारा मुतासिर होता है। लास्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर किसी और चैप्टर के सवाल जवाबों को पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा PDF का।
द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 सेंटीग्रेड, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आएगा। फीवर इज़ ऑफन अकम्पेन्ड बाय चिल्स एंड में आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग। स्वेटिंग कहते हैं पसीने को, चिल कहते हैं आप बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको बुखार हो जाता है। तो ये सवाल हम स्किप करेंगे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। विच डिजीज़ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज़ हैव बीन डिस्कस्ड। निशानात और अलामात, किन बीमारियों की इस लाइन के अंदर बात की गई है और अलामात और निशानात बताए गए हैं कि आपको पता चले कि बुखार हो या फिर रेड जो है स्पॉट्स आ जाए या आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या बातें की गई हैं, क्या सिम्टम्स बताए गए और किस बीमारी के बारे में डिस्कस किया गया है इस लाइन में। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया हैव बीन डिस्कस इन दीज लाइन्स। मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। निशानात और अलामात जो बताए गए हैं वो मलेरिया के बताए गए इन लाइन्स के अंदर। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, यानी या तो आप ये कह सकते हैं मच्छर के काटने से फैलता है। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ मलेरिया। हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ मलेरिया बाय किलिंग द मॉस्किटोज़ एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग हाइजीनिक। तो हम जो है मलेरिया से बच सकते हैं मच्छरों को जान से मार के और अपने एरिया को साफ़ सुथरा रख के।